सोनम के भाई गोविंद को अपने साथ ले जा रही हैं राजा रघुवंशी की माताजी और क्योंकि अचानक से उनके भाई यहाँ पहुंचे हैं। हम विपिन रघुवंशी जी से बात करते हैं जो साथ में आए हैं। आप अभी अचानक से आज गोविंद को लेकर के यहाँ पहुंचे, कहाँ आपको मिले ये और कैसे ये प्लान बना यहाँ तक आने का? देखिए, गोविंद रघुवंशी जो है कल इंदौर आया था, मुझे उसने बताया भी मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं, और कल जो है मैं कल मीडिया के सामने आके बयान दूंगा आगे, तो मैं गोविंद को पास लेने गया था मैं। ठीक है, गोविंद के खुद ने आगे मुझे बोला था विपिन भैया मैं कल इंदौर आ रहा हूँ मैं, और कल आपके घर पे आके मैं बयान दूंगा आके मैं। आपकी कोई बात हुई होगी कि अब तो कबूल कर लिया आरोपियों ने, पुलिस ने सोनम को पकड़ लिया, तो आपके मन में कोई गुस्सा नहीं आया गोविंद को लेकर, उसके परिवार को लेकर? देखिए, मुझे गुस्सा बहुत है, मैं गोविंद जो है कहीं गलत मुझे नहीं लग रहा है, इसके लिए गोविंद के साथ मैं खड़ा हूँ फिलहाल। आप वहाँ पे भी साथ में थे गोविंद के जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था? कि गोविंद को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं गोविंद के साथ में खड़ा हूँ फिलहाल में, और गोविंद को खुद में लेके आया हूँ वहाँ पे भी। गोविंद को दुख या उनके चेहरे से आपको लगा कि वो बहुत ज्यादा दुखी है इस बात से कि ये घर में घटना हो गई? गोविंद दुखी है, इसी के लिए यहाँ पे जो है आज मीडिया में बयान देने के लिए आया है वो। तो जो आरोप लग रहे हैं कि मायके में रह के सोनम ने ही पूरी साजिश रची थी और कहीं ना कहीं इस बारे की जानकारी गोविंद को नहीं है, इसके लिए ये विपिन रघुवंशी है जो गोविंद को लेकर के पहुंचे हैं। विपिन रघुवंशी सचिन रघुवंशी के ठीक ऊपर जो बड़े भाई हैं सचिन के राजा रघुवंशी के, तो जो 3 भाई हैं कुल, उनमें से एक विपिन रघुवंशी है जो यहाँ लेकर के पहुंचे हैं गोविंद रघुवंशी को। वो गोविंद जो कि राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी के भाई हैं और 25 तारीख से मेघालय में थे और एक दिन पहले रात को ये इंदौर पहुंचे हैं और सीधे राजा रघुवंशी के घर में पश्चाताप करने और घर परिवार के साथ हिम्मत बंधाने इस कठिन समय में पहुंचे हैं। गोविंद लगातार राज के संपर्क में थी, पूरी तरीके से टूटे हुए हैं, खुद भी रो रहे थे राजा रघुवंशी की मां से मिलके। और वो खुद कह रहे हैं कि अगर सोनम रघुवंशी, अगर उनकी अपनी सगी बहन राजा रघुवंशी के हत्या के मामले में आरोपी है और ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने खुद उसकी फांसी की मांग की है अभी बात करते हुए, और साफ कर दिया है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस मामले में दोषियों पर किसी भी तरीके की कोई नरमी बरती जाए। और अगर उनकी अपनी बहन भी आरोपी होती है और वो सिद्ध हो जाता है कि उसने हत्या करवाई है, तो वो अपनी बहन को अपने हाथों से फांसी देना चाहते हैं। ये बात की है सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ने। लेकिन रवीश का इस बारे में कहीं कोई जानकारी परिवार को नहीं थी कि इससे पहले भी लगातार कांटेक्ट में थी, फोन पर बातचीत होती थी, और ये स्पष्ट हुआ है पुलिस की जांच में भी कि सोनम लगातार राज के संपर्क में थी, बातचीत होती आ रही थी। तो क्या शादी से पहले बातचीत हो रही थी, ये उनके परिवार को नहीं पता था? चलिए, रवीश से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आप देखिए ये बड़ी बात, जब रवीश पाल सिंह ने बात की सोनम रघुवंशी के भाई से, तो सोनम रघुवंशी का जो भाई था गोविंद, उसने भी स्पष्ट कहा कि हत्यारे को फांसी हो, और बहुत स्पष्ट कहा कि सोनम अगर इसमें पूरी दोषी है तो सोनम को भी फांसी होना चाहिए। ये गोविंद ने कहा है जो सोनम का भाई है। हालांकि सोनम के अफेयर को लेकर बहुत स्पष्ट कहा कि राज और सोनम भाई बहन थे, उसका कहीं कोई अफेयर नहीं था, लेकिन यह भी कहा है कि हत्यारे को फांसी होना चाहिए, मैं खुद उसे सजा दिलाऊंगा। अभी तक मैं मेघालय में था और मेघालय से जैसे ही लौटा तो मीडिया के सामने आया, सवालों का जवाब दिया। रवीश हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए लगातार। रवीश, सोनम का भाई गोविंद कह रहा था कि राज और सोनम दोनों भाई हैं, कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए जो भी हत्यारा हो, लेकिन फोन से लगातार ये संपर्क में थे। शादी से पहले भी फोन से संपर्क में होंगे, क्या इस बारे में घर को कोई जानकारी नहीं थी? जी बिल्कुल, मेघालय पुलिस साफ कर चुकी है कि उसके पास जो सबूत है, उसके पास जो सीडीआर है, उससे ये स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि सोनम राज रघुवंशी के राज कुशवाहा के साथ पूरी तरीके से संपर्क में थी। और मेघालय पुलिस ये बात कर रही है, लेकिन परिवार को किसी भी तरीके की कोई जानकारी इस बात को नहीं है। यहाँ तक कि जो गोविंद, कोशिश करिएगा अगर आप अंदर जाकर यही सवाल अंदर पूछ सके, गोविंद से बात कर सके, कोशिश करिए अगर आप जा सके तो। देखिए, ये दरवाजा फिलहाल बंद कर दिया गया है, मैं आपको बता दूं। अभी ये सारे सवाल हम पूछ चुके हैं गोविंद से, जब वो अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ मौजूद थे। सारे पत्रकार यहाँ पे थे, ये सवाल उनसे पूछा जा चुका है, लेकिन यहाँ पे अचानक से क्योंकि गोविंद राजपूत पहुंचे हैं, तो उसके बाद काफी देर तक यहाँ पे पहले हंगामा हुआ और उसके बाद राजा रघुवंशी की जो माताजी हैं, अब वो
अकेले गोविंद से बात कर रही हैं इस कमरे में। यही वो कमरा है जो अभी फिलहाल अगर आप देखें तो बंद कर दिया गया है अंदर से, और गोविंद के जो भाई हैं वो इसी कमरे में मौजूद है। और क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है जी, देखिए अभी गेट बंद कर दिया गया है और अंदर सोनम का भाई गोविंद मौजूद है, और जो राजा रघुवंशी की मां हैं वो गोविंद से बात कर रही हैं, जो कि सोनम का भाई है। और गोविंद ने बहुत स्पष्ट कहा है गोविंद ने बहुत स्पष्ट कहा है कि सोनम को फांसी होनी चाहिए, और जो भी हत्यारे हो उनको फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल नरमी नहीं बरतनी चाहिए। 5, 10, 15, 20 सालों की कोई सजा नहीं, कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए, सख्ती बरतनी चाहिए। राजा के घर, और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अरे आइए मतलब मैं खुद तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये राजा की मां जब फूट फूट कर रो पड़ी, और सोनम का भाई गोविंद इस वक्त वहां पर है। वो राजा रघुवंशी की मां से उन्होंने मुलाकात की और दोनों रो रहे थे। तकलीफ, वो दर्द वो महसूस किया जा सकता है उस मां की आंखों में जहां उसने अपने बच्चे को खो दिया। लेकिन यहाँ सोनम का भाई गोविंद स्पष्ट कह रहा है कि हत्यारे को फांसी होनी चाहिए, कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं जब सोनम का भाई गोविंद और राजा रघुवंशी की मां की मुलाकात हुई, जब बात हुई, मीडिया वालों ने सवाल पूछे, और जब सवाल पूछे तो उसका जवाब भी दिया। बहुत स्पष्ट शब्दों में गोविंद की तरफ से कहा गया कि फांसी मिलनी चाहिए। अरे आइए मुकेश भाई ये तस्वीरें आप देख रहे हैं